क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए हो और इसने आपकी पूरी बात सुने बगैर ही आपको दवाई लिखती हो, या फिर आप किसी दुकान पे गए हो और आपने सेल्समैन से कोई चीज मांगी हो और वो ये कहकर आपको दूसरी चीजें दिखाना शुरू कर दे कि आप इसे छोड़ें और ये देखें ये सबसे बेहतरीन है और ये सबसे अच्छी है, जबकि वो चीज आपको चाहिए ही ना। तो ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए आगे आने वाली वीडियो देखें। आज हम देखेंगे हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अब जो एग्जांपल्स हमने इस वीडियो के स्टार्ट में देखी थी उनमें हो ये रहा था कि वो जो डॉक्टर और सेलमैन था वो आपके मसले को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, मगर बगैर ये समझे कि आपको चाहिए क्या। इसकी वजह ये थी कि वो आपको सुन नहीं रहे थे कि अगला बंदा कह क्या रहा है। इस मसले का सिंपल सोल्यूशन है लिसनिंग। लिसनिंग जो है वो की ऑफ कम्युनिकेशन है। ये आपको दूसरों की बात समझने में मदद करेगी और आपके रिलेशनशिप्स को बहुत बेहतर बना देगी, क्योंकि हर इंसान को ये अच्छा लगता है कि उसे वैल्यू किया जाए और उसकी रिस्पेक्ट की जाए। एक दफा जब आप किसी की बात को अच्छे से सुन लेंगे और उसे समझ लेंगे तो आपके लिए उसे अपनी बात समझाना बहुत आसान हो जाएगा। That's what this habit is all about. Now let's see वो 6 poor listening skills जो कि बहुत बुरे तरीके से आपके रिलेशनशिप्स पे असरअंदाज हो सकती हैं। नंबर 1 है स्पेसिंग आउट, कि कोई इंसान आपसे बात कर रहा है और आप उसे सुनने के बजाय अपनी सोचों में मगन है और आप किसी और ही दुनिया में पहुंचे हुए हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल क्लासरूम है, जहां हम अक्सर ये काम करते रहते हैं। अब होता यह है कि अगला बंदा हो सकता है कि बहुत ही कोई जरूरी बात कर रहा हो, या फिर वो अपने इमोशंस आपसे डिस्कस करना चाह रहा हो और उसके बारे में बात कर रहा हो, लेकिन आप उसे सुन ही नहीं रहे होते, जिससे आपका रिलेशनशिप बहुत खराब हो जाता है। जाहिर सी बात है कि उस इंसान को ये अच्छा नहीं लगता और वो ऐसे फील करता है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं और वो दोबारा कभी भी अपने किसी मसले के बारे में या किसी भी फीलिंग्स के बारे में आपसे बात करना नहीं चाहेगा। नंबर 2 है प्रिटेंड लिसनिंग, कि आपका ध्यान कहीं और आप ऐसे प्रिटेंड करें कि आप अगले की बात को सुन रहे हैं और इसे इस तरह के जवाब दें, हाँ या। तो होता यह है कि अगले बंदे को पता चल जाता है, उसे हिंट मिल जाती है कि आप उसकी बात को सुन नहीं रहे और उसे ऐसा फील होता है कि शायद आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुने। अगेन दिस विल इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप्स। नंबर 3 है सिलेक्टिव लिसनिंग, कि आप कन्वर्सेशन का सिर्फ वही पार्ट सुने जो आपको इंटरेस्टिंग लगे और हमेशा उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करें जो आपको अच्छी लगती हो। इससे ये होगा कि आप कभी भी अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं बना सकेंगे। नंबर 4 है वर्ड लिसनिंग, कि आप सिर्फ उनके अल्फाज सुन रहे हो कि वो क्या कह रहे हैं और आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन, उनके इमोशंस को इग्नोर कर देते हो, जिससे क्या होता है कि आपको उनकी बात सही से समझ नहीं आती कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे थे। नंबर 5 है सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग, कि आप हर चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं बजाय इसके कि आप इसको दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखने और इसे समझने की कोशिश करें। ऐसे लोग हर वक्त अपने बारे में ही बात करते रहते हैं, जैसे कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरे साथ तो इससे भी बुरा हो चुका है, और ये दूसरों को ना ही सुनते हैं और ना ही उनको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 6 है जजमेंट, कि आप उनकी बात पूरी सुने बगैर ही उनको जज करने में लगे हुए होते हैं, जिससे क्या होता है कि आप फोकस नहीं कर सकते कि वो क्या कह रहे हैं और आप अपनी assumptions में लगे रहते हैं। नाउ वी विल सी द 3 steps that can highly improve your listening skill. Number 1 is listen with eye, हार्ट, इमोशन। हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो हम सिर्फ 7% थ्रू वर्ड्स करते हैं, जबकि 53% हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू करते हैं और 40% हम इमोशन और फीलिंग्स के थ्रू करते हैं। तो अगर आप किसी को बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक्टिवली उन्हें सुने और इन सब चीजों को नोट करें कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसकी टोन क्या है, उसके इमोशंस क्या है, तो आप बेहतर तरीके से उसे समझ सकेंगे। सेकेंड है टू स्टैंड इन अदर पर्सन शूज, कि आप अपने आप को दूसरे की जगह पे रख कर देखें ताकि आप उसके पर्सपेक्टिव से चीजें देख सकें और उन्हें समझ सकें। नंबर 3 है मिररिंग, कि आप दूसरों की बात को रिपीट करें अपने वर्ड्स में, जबकि मीनिंग को सेम रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि दूसरे को फील होता है कि आप उन्हें सुन रहे हैं और उनको समझ रहे हैं और कन्वर्सेशन किसी भी फ्लाइट और फ्लाइट मोड पे नहीं जाती, बल्कि एक हेल्दी डिस्कशन होती है। इसके अलावा इस हैबिट को आपको रूटीन में यूज नहीं करना होता कैजुअल चीज़ों के लिए, बल्कि इसको सीरियस इश्यूज या प्रॉब्लम जब डिस्कस करने हो तो तब आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड अदर्स। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस हैबिट, सीक टू बी अंडरस्टूड, कि आपने सिर्फ दूसरों की बात को ही नहीं समझना बल्कि उसके बाद उनको अपनी बात भी समझानी है। अब अगर आपने दूसरों की बात को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो चांसेस हैं कि आपकी बात को भी सुना और समझा जाएगा। इसके अलावा फीडबैक भी एक तरीका हो सकता है अपनी बात समझाने के लिए, बट वो फीडबैक इसलिए होना चाहिए ताकि वो दूसरों की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लाए या फिर कोई इम्प्रूवमेंट लाए। बट अगेन एट द एंड डू रिमेंबर दैट यू फर्स्ट हैव टू लिसन, एज यू हैव 2 ears and 1 mouth, so use them accordingly. So next time do listen to others in a way that you wanted to be listened like.